हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वी.एस. नॉयपॉल के फेमस नोवेल ए बैंड इन द रिवर की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सलीम। सलीम जो है ये नोवेल का नरेटर है, नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है। ये भारतीय मूल का एक अरब अफ्रीकन यंग बॉय है जो कि अपने देश अफ्रीका में अपनी किस्मत आजमाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है नजरुद्दीन। नजरुद्दीन जो हैं सलीम इनके ही शॉप खरीदता है और इस शॉप की पहली कस्टमर होती है जेबेद। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जेबेद का जो बेटा है फर्डिनेंड। जेबेद का बेटा फर्डिनेंड जो है ये फादर हुइसमैन के स्कूल में पढ़ता है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेमंड, जो कि नदी के बैंड पर बनी यूनिवर्सिटी का इंचार्ज होता है। इनकी यंग वाइफ है जिसका नाम है याविट। और एक कैरेक्टर है मैटी। पहले ये गांव में सलीम के घर की नौकर होती है, बाद में वो सलीम की दुकान की नौकर बन जाती है और ये अफ्रीका के पुराने रीति रिवाज को मानने वाली होती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो इस नॉवल का जो नरेटर या हम हीरो कह सकते हैं वो है सलीम, जो कि पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट पर भारतीय मुस्लिम समुदाय में पला बड़ा है। जब इस नॉवल की शुरुआत होती है तो सलीम हमें यह बताता है कि कैसे वो अपने समुद्र तट वाले घर को छोड़कर अफ्रीका के अनाम देश में आ गया। उसे ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप में जो राजनीतिक आजादी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की लहर चल रही है, वो लहर उसके समुदाय को तहस नहस कर रख देगी। इससे बचने का उसने एक रास्ता सोचा। जब उनका एक पारिवारिक मित्र जिसका नाम है नजरुद्दीन बहुत सालों बाद अफ्रीका में वापिस आया, तो उसने सलीम को ऑफर किया कि वो उसकी जो ट्रेडिंग गुड्स शॉप है वो खरीद सकता है। सलीम उसका प्रस्ताव स्वीकार कर एक नदी के बैंड पर स्थित फॉर्मर कॉलोनियल टाउन में चला जाता है। टाउन का क्या नाम है हमें नहीं बताया गया है। सलीम जाकर देखता है कि शहर जो है वो तबाह हो चुका है और उस शहर में जो पुराने अंग्रेजों के बनाई हुई बिल्डिंग्स थे, उन बिल्डिंग्स के खंडर बहुत हैं, क्योंकि लोकल अफ्रीकन ने अपने कॉलोनियल ऑपरेशन के विरोध में इन बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया था। शहर में कुछ ही यूरोपियन बचे थे और अधिकतर अफ्रीकन्स जंगलों में, बुश में वापस लौट गए थे। सलीम के शहर में आने के कुछ दिनों बाद ही एक विद्रोह होता है और समुद्र तट पर भारतीय समुदाय को तहस नहस कर देता है। इस बात ने सलीम के फैसले को सही साबित किया। इसी विद्रोह के बीच सलीम की फैमिली ने अपने घर पर काम करने वाली एक हाफ अमेरिकन फॉर्मर स्लेव मैटी को सलीम की दुकान पर हेल्प के लिए भेजा और वो सलीम की शॉप असिस्टेंट बन जाती है। सलीम की ये जो छोटी सी ग्रोसरी शॉप है, इसमें घर की जरूरत का सामान मिलता था और इसकी पहली कस्टमर थी जेबेद नाम की एक अफ्रीकन व्यापारी, जिसकी पहचान उस कस्बे में एक जादूगरनी के रूप में थी। जेबेद चाहती थी कि उसका बेटा जिसका नाम है फर्डिनेंड, वो फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करे, इसलिए उसने फर्डिनेंड को शहर के सेकेंडरी स्कूल में भर्ती करवाया और सलीम को उस पर नजर रखने के लिए कहा। इस तरह सलीम फर्डिनेंड का मेंटर बन जाता है। जिस स्कूल में फर्डिनेंड पढ़ता था उस स्कूल को बेल्जियम प्रीस्ट फादर हुइसमैन्स रन करते थे, जो कि यूरोपियन सुपीरियरिटी में विश्वास रखते थे, पर उन्हें अफ्रीकन धर्मों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए उनके पास
अफ्रीकन वुडन मांस का एक बहुत अच्छा कलेक्शन था। जैसे ही शहर में लाइफ कंटिन्यू होने लगी, जंगलों में बगावत शुरू हो गई। प्रेसिडेंट ने अंग्रेज मर्सनरीज को, यानी कि अंग्रेजों के भाड़े के सैनिकों को भेजा, जिन्होंने बगावत को कुचल दिया। जैसे ही दोबारा शांति कायम हुई, तभी एक सैनिक अभियान में फादर हुइसमैन को किसी ने कत्ल कर दिया। इस मर्डर की किसी ने जांच पड़ताल नहीं की, पर एक अमेरिकन यात्री ने फादर साहब के मांस कलेक्शन को चुरा लिया। इस विद्रोह के बाद शहर में एक इकोनॉमिक बूम आ गया और शहर दोबारा से रीजनल ट्रेडिंग सेंटर बन गया। राष्ट्रपति ने शहर के पास जमीन के एक टुकड़े को, जो कि कभी यूरोपियन सबर्ब हुआ करता था पर अब वो जंगल में बदल गया था, उसे सुधारना शुरू किया। इसे डोमिनियन ऑफ द स्टेट कहा गया। यहां मॉडर्न लुकिंग बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी, जिनमें एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। इस पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी का शहर के लोगों को पता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए लेक्चरर और प्रोफेसर राजधानी और बाहर से आए थे। इनमें सलीम के बचपन का दोस्त इंद्र भी था। डोमिनियन से सलीम रेमंड नाम के एक इतिहासकार और उसकी जवान बीवी येवेटे से मिला। ये उसकी बीवी है येवेटे, इससे उम्र में काफी छोटी होती है। रेमंड कभी राष्ट्रपति जी के मेंटोर थे, पर अब वो राष्ट्रपति के फेवरेट नहीं रहे थे, पर वो अभी भी राष्ट्रपति के प्रति वफादार थे। रेमंड पहले देश का इतिहास लिख रहे थे, पर राष्ट्रपति ने नाराज होकर किताब को बदलवाकर छपवा दिया। सलीम का येवेटे से अफेयर शुरू हो गया, पर इनके फिजिकल रिलेशन भी बन गए। पर बाद में सलीम इस रिश्ते से अनकंफर्टेबल हो गया और उसने येवेटे पर अटैक किया। जब शहर का एक प्रमुख व्यापारी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चला गया, तो सलीम और बाकी को लगा कि इकोनॉमिक बूम जो कि अभी आया था वो एंड हो गया है। इसके बाद शहर में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ने लगा। राष्ट्रपति ने शांति बनाए रखने के लिए यूथ गार्ड की स्थापना की, पर यूथ गार्ड ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, जिसके कारण राष्ट्रपति ने उसे खत्म कर दिया। यूथ गार्ड के भूतपूर्व सैनिकों ने लिबरेशन आर्मी की स्थापना की और राष्ट्रपति का विरोध किया। लिबरेशन आर्मी के कारण बढ़ रही हिंसा के कारण सलीम ने फिर से देश से बाहर जाने की सोची। उसने लंदन जाकर नजरुद्दीन से मिलने की सोची और वो लंदन जाकर नजरुद्दीन से मिला। तब नजरुद्दीन ने उसे अपनी लाइफ के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे मैं दुकान बेचकर पहले युगांडा गया था, युगांडा में मैं फेल हो गया और फिर मैं कनाडा गया था, कनाडा में भी जो मेरा बिजनेस था वो फेल हो गया और अब वह लंदन में आया हूं और यहां भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है। हालांकि ये अमीर हो चुका है नजरुद्दीन, पर ये कहता है कि लंदन में भी बिजनेस चलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तब सलीम को यह पता चला कि उस जैसे न जाने कितने लोग जिंदा रहने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। इस अनुभव से सलीम की आंखें खुल गई। लंदन से लौटने से पहले सलीम ने नजरुद्दीन की बेटी करीशा से सगाई कर ली और सगाई करने के बाद जब वो शहर वापस आया तो उसे पता चला कि राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करके जितनी भी विदेशियों के बिजनेस थे उन्हें अपने अंडर में ले लिया। तो सलीम की जो ग्रोसरी की शॉप थी वो थियोटाइम नाम के एक अनुभवहीन अफ्रीकी के पास आ गई, जिसने सलीम को मैनेजर और ड्राइवर दोनों के रूप में नौकरी दे दी। देश से बाहर जाने के लिए उतावले सलीम ने गोल्ड और आइवरी का इलीगल बिजनेस शुरू किया, जिसकी खबर मैटी ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने सलीम को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद रिश्वत मांगी, पर सलीम ने रिश्वत नहीं दी तो उसे जेल में डाल दिया गया।
कुछ दिनों बाद जेल के ऑफिसर उसे कमिश्नर साहब के पास ले गए, जो कि जेबेथ का बेटा फर्डिनेंड था। उसने कहा कि शहर के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके शहर छोड़ दो। अगले दिन राष्ट्रपति के शहर में आने से पहले ही सलीम स्टीमर पर चढ़कर वहां से निकल गया। इस जहाज पर डाकू हमला करते हैं, पर वो जहाज पर कब्जा नहीं कर पाते हैं, तो वो इससे जुड़े हुए एक अफ्रीकियों से भरे हुए छोटे जहाज को काट देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। इस जहाज के साथ एक और छोटा जहाज बंधा हुआ था, उसे अलग कर देते हैं, जिससे वो सभी अफ्रीकी नदी में डूबकर मर जाते हैं और यहीं पर हमारा ये नोवेल एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।